अभी भी बहुत सारे लड़के जुड़ चुके हैं, 60-70 हो चुके हैं। तो सभी साथियों को मेरा फिर से नमस्कार, गुड इवनिंग एंड एरा के सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। जैसे कि साथियों आपको पता है कि 2019 का अभी जो एडिशनल लिंक आया है, ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्लियर करा दूँ, ये मॉडिफिकेशन लिंक नहीं है कि कुछ साथी जो र्यूमर फैला रहे हैं कि मॉडिफिकेशन लिंक है, जो भी है व्हाटएवर, लेकिन ये मॉडिफिकेशन लिंक नहीं है, ये एक एडिशनल लिंक है जो 2019 में जो हमने ग्रुप डी फॉर्म भरा था उसी का एक एडिशनल लिंक है जो NSE 1/3 वेटेज लेने के लिए है। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता है। ठीक है साथियों, तो हम पॉइंट पे आते हैं। जो 2019 का जो फॉर्म हमने भरा था उसके 1/3 वेटेज के लिए मैं शुरू से बता रहा हूँ कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कि कुछ साथियों का फॉर्म भी गलत हो चुका है। ठीक है ना, तो हम नहीं चाहते कि किसी का फॉर्म गलत हो या रिजेक्ट हो। ठीक है, तो ध्यान से भरे सभी फॉर्म। मैं शुरू से A to Z आपको बताऊंगा कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है। कोई भी साथी गलती ना करे, आराम से 2 बार 3 बार चेक करके ये फॉर्म फिलअप करें। ठीक है, तो पहले आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको PC पे दिखा रहा हूँ, पहले आपको कैसे लॉगिन करके पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। साथियों, ये जो मेरा PC का स्क्रीन दिख रहा है इसे ध्यान से देखिए। पहले जो लिखा है रजिस्ट्रेशन नंबर, पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है। 2019 फॉर्म भरते टाइम में आपको जो रजिस्ट्रेशन मिला था वो रजिस्ट्रेशन नंबर पहले आपको डालना है। ठीक है, उसके बाद आता है DOB, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी है सर्टिफिकेट में लिखा है वो आपको डेट ऑफ बर्थ लिखा है। ठीक है, और उसके बाद कैप्चा आता है, कैप्चा भर देना। एक सिक्योरिटी कोड जैसे अभी लिखा है B8RB, आपको कैप्चा भर के आपको लॉगिन कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपका लॉगिन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में आपको बता रहा हूँ। यस, अभी सबको मेरा PC का स्क्रीन दिख रहा होगा। जैसे कि आप लोगों को पता है अभी आपका लॉगिन हो चुका है। ठीक है, मैंने अभी एक दोस्त का लॉगिन किया है। अभी इसको ध्यान से देखो, पहले क्या लिखा है, अप्रेंटिस कोर्स रिजल्ट टाइप। तो पहला जो रिजल्ट टाइप है साथियों, उसमें आपको एग्जाम क्लिक करना है, एरो पे क्लिक करना। मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको डिटेल बता दूंगा। ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल बता दूंगा। तो पहले जो सिलेक्ट का ऑप्शन है उस पर क्लिक करने से आपको ऑप्शन कुछ आएगा, एग्जाम परसेंटेज CGPA, आप एग्जाम का ऑप्शन भरना। ठीक है, उसके नीचे देखिए मैक्सिमम मार्क। मैक्सिमम मार्क मतलब आपका फुल मार्क, आपका जो फुल मार्क था उसको मैक्सिमम मार्क बोलते हैं, वो फिलअप कर देना। उसके नीचे ऑब्टेन मार्क। ऑब्टेन मार्क मतलब आपका जितना मार्क था आप वो फिलअप कर लेना। ठीक है, उसके बाद आता है परसेंटेज सिक्योर। परसेंटेज सिक्योर मतलब आपका जितना परसेंट है वो ऑटोमेटिक ये ले लेगा। आपका मैक्सिमम मार्क और आपका ऑप्टेन मार्क देने के बाद परसेंटेज वो ऑटोमेटिक ले लेगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 570 और ऑप्टेन मार्क 447, ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और परसेंटेज आ गया 78। उसके बाद आता है डू यू हैव सर्टिफिकेट नंबर। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नंबर है तो आपने येस कर दो और सर्टिफिकेट नंबर आपका दे दो। ठीक है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नंबर नहीं है, जैसे कुछ साथियों का प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला है या मार्कशीट मिला है, सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो आप इसको नो भी कर सकते हो और बाद में आप DP के टाइम इसको सबमिट कर सकते हो। लेकिन जिनका सर्टिफिकेट है आप इसको येस करके अपना सर्टिफिकेट नंबर भर दें। नेक्स्ट आता है जो अभी बहुत सारे लड़के 2-4 दिन से कन्फ्यूज हो रहे थे कि हमारा डेट ऑफ इशू नहीं है, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है परसों। डू यू हैव सर्टिफिकेट इशू मंथ एंड ईयर, ये जो इशू वाला जो लाइन है उसमें अगर आपका डेट ऑफ इशू है सर्टिफिकेट में, ये ध्यान से सुने, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास डेट ऑफ इशू है तो उसको येस कर दे और डेट ऑफ इशू डाल दे। अगर आपके पास डेट ऑफ इशू नहीं है तो उसको नो कर दे। ठीक है, दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, डू यू हैव सर्टिफिकेट इशू मंथ एंड ईयर, इस लाइन पे अगर आपके सर्टिफिकेट में डेट ऑफ इशू है तो इसको येस कर दे और डेट ऑफ इशू डाल दे। अगर आपके पास डेट ऑफ इशू नहीं है तो उसको नो कर दे, सिंपल। ठीक है,
दूसरी बात, सेकंड लास्ट में जो है ग्रेड अवार्डेड। ग्रेड अवार्डेड मतलब आपका जो ग्रेड मिला था, ग्रेड पुराने लड़कों को नहीं मिला है क्योंकि उस टाइम ये सिस्टम ही नहीं था, नया लड़कों को मिला है, तो उसमें आपको नॉट एप्लीकेबल लिख देना। देखिए क्या क्या ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि ग्रेड हमारा नहीं था तो आप इसको नॉट एप्लीकेबल डाल सकते हो या उसको स्किप भी कर सकते हो क्योंकि यह मैंडेटरी नहीं है। देखो ग्रेड अवार्डेड के राइट साइड में ये स्टार मार्क नहीं है और ये मैंडेटरी नहीं है, तो सिंपल सी बात है। और ये इसको आप नॉट एप्लीकेबल या इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो, ठीक है। तो सभी साथियों से मैं अच्छे से प्रॉपरली गाइड कर रहा हूँ, कोई भी साथी फॉर्म फिलअप करते समय गलती ना करे, क्योंकि कुछ साथियों का किसी का सर्टिफिकेट नंबर मिस्टेक हो चुका है, किसी का DOB मिस्टेक हो चुका है, किसी का कोई ITI भी दे दिया है। ये NAC का डिटेल भरना है साथियों। कुछ साथी ये भी कन्फ्यूज हो रहे हैं कि NCBT मतलब ITI नहीं, NCBT मतलब आपका NAC सर्टिफिकेट मतलब अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। इसमें NAC सर्टिफिकेट का डिटेल्स मीन अप्रेंटिस सर्टिफिकेट का डिटेल्स आपको भरना है, ठीक है। ITI का डिटेल्स प्लीज़ ना भरें इसमें NAC, क्योंकि रेलवे को आपका ITI से इतना कोई मतलब है ही नहीं, रेलवे को आपका अप्रेंटिस से मतलब है, ठीक है ना। मतलब ITI से मतलब है, लेकिन उसको चाहिए आपका जो NAC का जो आपका मार्क है वो NAC से उसका मतलब है, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट मीन अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, ठीक है। तो मैंने डिटेल समझा दिया, शुरू से क्या लिखना है फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहले जो ऑप्शन है अप्रेंटिस कोर्स रिजल्ट टाइप सिलेक्ट करके उसमें मार्क कर देना। उसके नीचे आता है मैक्सिमम मार्क, मैक्सिमम मार्क पे आपका जो भी फुल मार्क है कर देना। ऑप्टेन मार्क जितना मार्क आपका आया है सर्टिफिकेट में वो भर देना। परसेंटेज सिक्योर आपका जितना परसेंट है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आता है डू यू हैव सर्टिफिकेट नंबर, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसको येस कर दे। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, सपोज आप नया लड़के हो आपको सिर्फ मार्कशीट मिला है, तो उसमें नो कर दे, बाद में आप सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हो, ये भी ऑप्शन है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो येस करके सर्टिफिकेट नंबर सबमिट कर दो। उसके बाद आता है डू यू हैव सर्टिफिकेट इशू मंथ एंड ईयर, ये जो मेन पॉइंट है डेट ऑफ इशू वाला। अगर आपके पास डेट ऑफ इशू है तो इसको भर दो, सर्टिफिकेट लास्ट में लिखा होगा। अगर आपके पास डेट ऑफ इशू नहीं है तो सिंपल सी बात है इसको नो कर दो, क्योंकि नो का ऑप्शन आ चुका है। लास्ट में जो है ग्रेड अवार्डेड, ग्रेड अवार्डेड जैसे पुराने साथियों का नहीं है नया साथियों का है, तो सिंपल सी बात है नॉट एप्लीकेबल डाल दो या तो उसको स्किप कर दो, लेट इट कर दो। लेट इट कर देने से भी फॉर्म सबमिट हो जाएगा, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है, मतलब इसमें अब स्टार नहीं लगाए, ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो सभी साथियों का आई थिंक समझ में आ गया होगा। क्या करें, और मेन चीज़ है मैं आपको बता दूं, कुछ साथी ग्रुप में और सोशल मीडिया पे अपना जो सर्टिफिकेट नंबर है या अपना जो पर्सनल डिटेल है शेयर कर रहे हैं, तो साथियों ऐसा ना करें, क्योंकि कहना कि ये सिक्योरिटी का मैटर है, प्राइवेसी का मैटर है, आपका सर्टिफिकेट का या उसका नंबर का मिसयूज हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी साथी सोशल मीडिया पे या किसी भी ग्रुप में इसको शेयर ना करे, आपका जो भी नंबर है या पर्सनल डिटेल है, ठीक है। और कुछ भी प्रॉब्लम हो, जितने भी एरा के लीडर है या जो भी सीनियर साथी है, आई थिंक सारे फ़ोन पिक कर रहे, व्हाट्सएप पे हो या टेलीग्राम पे हो या सोशल मीडिया पे हो, हम लोग आपको गाइड कर रहे हैं कि कैसे बनना है, ठीक है। और जो भी साथी है इंडिया के जितने भी है, सीनियर हो जूनियर हो, सबको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिसको फॉर्म भरना नहीं आता या जिसको दिक्कत हो रहा है या प्रॉब्लम हो रहा है उसको हेल्प करें, ठीक है। मैं ये कमेंट सेक्शन बाद में पढ़ूंगा, और जिसको कोई दिक्कत है हम डेफिनेटली आंसर देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी का फॉर्म में कोई मिस्टेक हो या कोई प्रॉब्लम हो या कन्फ्यूज़न हो, ठीक है। तो आराम से फॉर्म भरें। आपको नहीं आता तो साइबर कैफ़े में जाके भरे, या कोई भी सीनियर लड़का आपका दोस्त उसको पूछ के भरे, क्योंकि साथियों ये एक आपका ज़िंदगी का सवाल है, इसलिए मैं लाइव आया। ये लाइव कैजुअल था साथियों, ये एक मैं एक रूम से लाइव कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपको जो भी मुद्दे की बात, पॉइंट की बात मैंने आप लोगों को बता दिया। आराम से फॉर्म भरना, लॉगिन करके सिंपल सा स्टेप है, 5 या 6 स्टेप आपको फिलअप करना है, ठीक है। आप उसको फिलअप कर दो।